गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। क्लासिफिकेशन कंपनी के बारे में हम थर्ड चैप्टर के बारे में हम जानेंगे कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार की कंपनियां बनाई जाती हैं। उन सभी कंपनियों की मोटे तौर पर निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। निर्णय या समामिलित विधि के आधार पर, सदस्यों की संख्या, सदस्यों के दायित्व के आधार पर, सदस्यों की संख्या के आधार पर, निर्णय के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, पूंजी बाजार में पहुंच के आधार पर और अन्य कंपनी। ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन। सेकेंड है कंपनी ऑन द ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। थर्ड है कंपनीज ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। कंपनी बेस्ड ऑन द एक्सेस ऑफ कैपिटल मार्केट। कंपनी ऑन द बेस ऑफ कंट्रोल। कंपनी ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप एंड अदर कंपनी। इस 7 भागों में कंपनियों को बांटा है। इन 7 जो पॉइंट है, इनके सब पॉइंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि कंपनी क्या होती है। अब पहला पॉइंट है ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन। निर्णय समामेलन की विधि के आधार पर। निर्माण समामेलन की विधि के आधार पर, निर्माण या समामेलन की विधि के आधार पर कंपनी को 2 वर्गों में बांटा है, असमामिलित या अपंजीकृत कंपनी और समामिलित कंपनी। असमामिलित या अपंजीकृत कंपनी कोई भी संस्था या संगठन कंपनी जो कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन या पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी विधान के अधीन समामिलित नहीं है तो वह अपंजीकृत कंपनी कहलाती है। मतलब कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट या कोई भी कंपनी जो कंपनी अधिनियम एक्ट 2013 के समामिलित में नहीं आ रही है तो वो सारी कंपनियां अनरजिस्ट्रेशन कंपनियां कहलाएगी। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अपंजीकृत कंपनी के पद पर निम्नलिखित संस्था सम्मिलित है जिनका निर्माण भारत में लागू किसी भी विधान के अधीन किया जा सकता है। कोई भी साझेदारी फर्म, कोई भी सीमित दायित्व वाली साझेदारी, कोई भी सहकारी समिति और कोई भी अन्य व्यवसायिक संस्था। इनमें से कोई भी संस्था किसी भी समय पंजीकृत कंपनी अधिनियम के अधीन करवा सकती है। ये धारा 3661 में के अकॉर्डिंग हो सकती है। समामिलित कंपनी इनकॉर्पोरेट कंपनी। समामिलित कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से जिनका निर्माण किसी भी विधान के अंतर्गत हुआ हो। ऐसी कंपनी निम्नलिखित प्रकार से समामिलित हो सकती है, जैसे शाही अधिकार पत्र के अधीन निर्मित कंपनी, कंपनी जो अंडर लॉयर कैरेक्टर है, किसी भी कंपनी जो किसी भी शासन या प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति के द्वारा जारी किए गए शाही अधिकार पत्र के अधीन निर्मित है, उसे शाही अधिकार पत्र के अधीन निर्मित कंपनी कहा जाता है। इंग्लैंड में ऐसी कंपनी का निर्माण का प्रचलन है। नेक्स्ट है विशेष विधान के अधीन निर्मित कंपनी। वैधानिक कंपनी जो कंपनी संसद अथवा किसी भी राज्य के विधान सभा द्वारा बनाए गए किसी भी विशेष विधान के अधीन निर्मित है उसे वैधानिक कंपनी कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक इसी वैधानिक कंपनी में आता है। एंड भारतीय जीवन बीमा निगम, राज्य पथ परिवहन निगम आदि वैधानिक कंपनियों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है कंपनी अधिनियम के अधीन समामिलित कंपनी। कानूनी अर्थ में कंपनी से तात्पर्य उस कंपनी से जो कंपनी अधिनियम 2013 अथवा पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी विधान के अधीन समामिलित है। ऐसी कंपनी तब अस्तित्व में आती है जब कंपनी अधिनियम के अधीन निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो जो हम पहला पॉइंट हमने लिया ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाला, उसमें 2 भागों में बांटा है, अनरजिस्ट्रेशन कंपनी और रजिस्ट्रेशन कंपनी। मतलब अनरजिस्ट्रेशन कंपनी और इनकॉर्पोरेट कंपनी। मतलब जो इनकॉर्पोरेट कंपनी है वो तो टोटली 2013 के एक्ट में आती है, और जो अनरजिस्ट्रेशन कंपनी है वो जो 2013 के एक्ट में नहीं आ रही है, जिन्होंने अपना समामेलन नहीं करवाया है, वो कंपनी होती हैं। ये 2 भागों में हमें इसको बांटा है। नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।